A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So, today we will discuss the future perfect and future perfect continuous tense. Yes, you all know about the tenses. We already discussed in the previous class. Yes, you know that future tense. Future means भविष्य काल, है ना? हम बात किसी कर रहे थे भविष्य काल की, कि जो काम होगा, मतलब जो काम भविष्य में होगा उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो एक्शन होता है, वो जो एक्शन होता है कब होगा? हमारा फ्यूचर में। तो डेट्स व्हाई वी यूज एज अ फ्यूचर टेंस। अब जैसे एग्जांपल दे, आपके सामने जो एग्जांपल गिवन है, मैं कल मार्केट जाऊंगी, है ना, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो जो भी हमारे जो बात कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मतलब नॉट प्रेजेंट, अभी हम प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की बात चल रही है, लेकिन हम जो काम करते हैं कि मैं ये करूंगा, आने वाले समय की हम बात करते हैं कि उस समय मैं ये करूंगा, तो हम यूज करते हैं future tense. Now let's start the future perfect. So let's understand the word future and perfect. Future perfect tense क्या होता है? Future means भविष्य काल, perfect means जो काम हो चुका है। हम कहते हैं perfect means जो काम हो चुका है ना, जो काम हो चुका है। लेकिन हम बात करें फ्यूचर की, मतलब जो काम फ्यूचर में होगा। अब फ्यूचर में कैसे होगा हम समझते हैं। देखिए, इट डिनोट्स दैट एक्शन एंड एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट सेम टाइम इन द फ्यूचर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जांपल। देखते हैं कि जो भी एक्शन है विल बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होगा एट द सम टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में कुछ समय पर वो एक्शन कंप्लीट होगा। कैसे? आई एम गिविंग एग्जांपल। देखिए, जो चीज हम सोच रहे हैं कि कल मैं इस वक्त ये काम खत्म कर चुका हूँ, इस समय ये काम खत्म कर चुका होगा, तो ये क्या होती है? एक प्रिडिक्शन होती है, समझे आप? प्रिडिक्शन कि कल मैं 3 बजे तक मैं पढ़ चुका होगा। हम खुद एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल 5 बजे तक मैं अपना वीडियो शूट कर चुका होगा, मैंने 3 वीडियो शूट कर लूंगा, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि मैं कल इतने बजे तक ये काम कर चुका हूँगा मीन्स सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। So this is a we use as a future perfect tense. So future perfect tense expresses action in the future before another action in the future. Okay, कि जो अगर हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि फ्यूचर टाइम जो ऐसा टेंस है, जो वो ये एक्सप्रेस करता है एक्शन की, जो काम क्या है फ्यूचर में होगा, बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में मतलब एक एक्शन और होने से पहले। देखिए एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल देते हैं आपको सिंपल। एक ट्रेन है, ट्रेन का टाइम है 9 AM का टाइम है, और ट्रेन 9 बजे छूटने वाली है, और आप 9:15 पर आप वहां पर पहुंचे, स्टेशन पहुंचे। तो क्या हुआ था कि एक एक्शन हुआ कि जब तक आप पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, है ना। जब तक आप पहुंचे ट्रेन जा चुकी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम पहुंचेंगे, हम घर पे हमको 9:05 हो गए, 9 o'clock तो ट्रेन चलेगी। तो आपने क्या बोला कि जब तक हम पहुंचेंगे तो ट्रेन जा चुकी होगी। समझे आप? कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो ट्रेन जा चुकी होगी, तो दो एक्शन हो रहे हैं। हमारे पहुंचने से पहले एक एक्शन हो गया, ट्रेन जा गई, और हम जब तक पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। तो इसके अंदर क्या होते हैं? दो एक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं कि एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। दूसरा एक्शन होने से पहले एक एक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हम समझ गए। सेकंड थिंग हमने क्या ध्यान में रखा? अपना प्रिडिक्शन, कि कल मैं 8 बजे तक ये काम कर लूंगा, कल मैं 8 बजे तक मैं अपना सारा काम सबमिट करा दूंगा, है ना। मैंने प्रिडिक्शन कर दी कि कल 8 बजे तक मैं ये कर लूंगा, है ना। मैंने ये सोचा कि मैं खत्म कर लूंगा, कर चुकूंगा मैं मतलब 8 बजे तक पढ़ चुका हूंगा। तो हम ये जो चीज है वो हम सोचते हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी हम ये बात बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एज यू ऑल नो, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैविंग वर्ब, जैसे विल और शैल, विल हैव या शैल हैव। ठीक है। After that we use V3. V3 means verb की थर्ड फॉर्म, जैसे वर्क, वर्कड, वर्क, है ना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, हम यूज करते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वर्क। सेकंड फॉर्म वर्क, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो वर्क। ओके,
सो हियर वी यूज एज अ V3, हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है हमको, किसमें यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ट्रांसलेशन पार्ट। हम 8 बजे नाश्ता कर चुके होंगे, है ना। अब हम अभी मान लीजिए अभी 3 बज रहे हैं, 3 o'clock होंगे, और हम बात कर रहे हैं कि रात की, अगर ये दिन की बात है, अगर नाश्ते की बात आ रही है तो ब्रेकफास्ट की है कि हम 8 बजे नाश्ता कर चुके हैं, तो ये बात हो रही होगी ऑब्वियसली मॉर्निंग में अगर 6 बजे बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि हम 8 बजे नाश्ता कर चुके होंगे, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम ये कर चुके होंगे। तो वापस से वही बात आ गई कि हम एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हम एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हम ये कर चुके होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है, होएगा कब, फ्यूचर में किसी समय पर वो काम होगा। yes, the action will be completed at the some time in the future। समझ गए। तो देखिए अब सब स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, यस हम, we shall have taken our breakfast by 8। यस 8 o'clock, हम 8 बजे नाश्ता कर चुके होंगे। सो वी शैल हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट बाय 8 o'clock। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। वही बात हो रही है कि फ्यूचर में होगा और हम सोच रहे हैं कि इस समय तक तो वो पहुंच गया होगा, है ना। सो ही विल हैव, ही के बाद फर्स्ट हमारा क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट सब्जेक्ट he, after that we use will have, we use as because subject is he, तो we use will have। after that we use verb की थर्ड फॉर्म पहुंचना, verb क्रिया क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, पहुंचना। तो पहुंचने को हम बोलते हैं reach, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी reach की, reached। so will have reached होम बाय नाउ। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आपको कंटिन्यू करना होता है। ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वो अब तक घर पहुंच चुका होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर एज अ चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हमको क्या करना है, इसमें चेंज करना है, नेगेटिव में हमको चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा हमारा नेगेटिव का, वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस will ऑब्लिक शैल प्लस नोट। आपको पता है नोट, मैंने आपको जैसे बताया कि आप जब भी नोटिस करेंगे नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है ना। ही विल या ऑब्लिक शैल नॉट हैव, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हैव प्लस V3 plus object। Clear it? So this is a structure, subject plus will oblique shall plus not have plus V3 plus object। Clear? They will not have taken their breakfast। वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके होंगे। तो here firstly we have to write they subject, after that we use will not have। करना, नाश्ता करने को हम क्या बोलते हैं, टेक, टेक लेना, है ना। तो टेक, तो ये थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म होगी टेकन। तो टेकन अपना नाश्ता नहीं कर चुके, तो दे आया तो हम क्या यूज करते हैं एज अ देयर। ओके, देयर ब्रेकफास्ट। तो देखिए they will not have taken their breakfast। हमने इसको चेंज किया, किसमें चेंज किया बेटा हमने, नेगेटिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पाठ याद नहीं कर चुकी होगी। तो हम प्रिडिक्शन कर, हम सोच रहे हैं कि वो अभी तक पाठ याद नहीं कर चुकी होगी, है ना। तो देखिए शी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करने को लर्न बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न। शी विल नॉट हैव लर्न हर लेसन, कौन ने अपना पाठ लर्न नहीं कर चुकी होगी, याद नहीं कर चुकी, तो हर लेसन। क्लियर, अंडरस्टूड बेटा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम वापस से इसको देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो द मीन्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यस परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका है, जो कंप्लीट हो गया है फ्यूचर, है ना। परफेक्ट का मीन्स, एंड कंटिन्यूअस मीन्स जो काम लगातार चल रहा है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसे हमको समझेंगे कि काम लगातार भी चल रहा है, हो भी चुका है और फ्यूचर में भी होगा, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड, yeah it means that action of doing work whether finish or unfinish। इसका मतलब है कि कोई भी जो एक्शन है या कोई काम हो रहा है, या तो वो फिनिश हो गया या अनफिनिश्ड, मतलब या फिनिश नहीं हुआ है। will have been in progress for some time, और
कुछ समय के लिए वो प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब वो काम चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, आई ड्रॉ अ लाइन। यस, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। यस, ओके, हम समझते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर हम इसको पास्ट में बोलेंगे, पहले पास्ट समझते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रही थी, तो आई हैड बीन स्टडी 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रही थी। अब मैं बात करूं प्रेजेंट की कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, वो बात हो जाती है हमारी प्रेजेंट की, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। लेकिन जब मैं बात करूंगी फ्यूचर की, जब हम बात कर रहे हैं कि मैं 2 बजे से, मतलब मैं सुबह से पढ़ रही होंगी, तो मैं अगले दिन, मतलब हम बात करें मैं रात तक पढ़ रही होंगी, है ना। वो बोलते हैं अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे, है ना, तो मैं, अगर आप घर जाते हैं, आपकी मम्मा आपसे पूछते कि आप क्या कर रहे थे, तो मैं कह रही थी मैं टीचिंग कर रही थी, मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि मैं सुबह, मैं, वो आपकी जो मदर है वो अगर किसी से बातचीत करती है तो वो आपको ये बोलेंगी किसी को कि वो सुबह, वो रात के 8 बजे तक वो पढ़ा रही होगी, है ना। तो अब वो जो पढ़ाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपके मॉर्निंग से। और वो जो काम है अभी प्रेजेंट में बात चल रही है कि वो 8 बजे तक पढ़ाएगी, है ना, तो वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वो जो कंटिन्यू चल रहा है वो अभी तक हमको पता नहीं कि वो 8 बजे तक पढ़ाएगी, 9 बजे तक पढ़ाएगी। वो काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो वो हो रही है हमारी प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस जो काम हमारा लगातार चलता आ रहा है। तो यस, दिस मीन्स this tense form indicate an action that is continue at the some point in the future। जो काम फ्यूचर में कुछ पॉइंट तक लगातार चलता जाता है, इट विल बी कंप्लीटेड, और एक समय तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो है नहीं कि मैं नाइट भर पढ़ाती रहूंगी, नहीं, 8 PM तक या 9 PM तक मैं वो चीज करूंगी। मैं टीचिंग, अपना जो टीचिंग पार्ट है वो मैं क्या करूंगी, मैं पढ़ाती रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा, एक टाइम पर वो काम क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा, एक टाइम पर वो काम कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज एज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इसलिए यूज करते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे आप, जैसे प्रेजेंट में हमने बोला था कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, जो मेरा काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक मेरा काम चल ही रहा है प्रेजेंट तक, तो मैंने बोल दिया जो काम प्रोग्रेस में चल रहा है सुबह से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो कि आई हैड बीन स्टडी 2 o'clock, मैंने आई हैड बीन स्टडी 2 o'clock, मैंने 2 बजे तक पढ़ाई कर ली, ठीक है। एंड फ्यूचर की हमने बात करी कि कोई काम, हमारा जो एक्शन है वो हमारा क्या हो गया, वो स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा फ्यूचर में वो एक्शन लगातार चलता रहेगा और समय वो जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो हियर वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। Yes, subject plus will have been, okay, plus verb की first form plus object plus since for plus time। Clear? अब हम बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। ओके, आने वाले अक्टूबर महीने में, अब मैं किसकी बात चल रही है, अगर मैं बोलूं अभी हमारा चल रहा है जनवरी, अगर मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर की, कि अगर आने वाले जो कमिंग जो अक्टूबर होगा, आने वाले अक्टूबर महीने, मतलब मेरा क्या बात चल रही है, मेरी फ्यूचर की बात चल रही है ना। तो आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए, मैं जो किताब लिख रही हूँ उसको लिखते मुझे 10 साल हो जाएंगे, मतलब मेरा लिखना स्टार्ट हो गया था पहले से। अभी प्रेजेंट में मैं बोल रही हूँ, और प्रेजेंट में मैं ये बोल रही हूँ कि अक्टूबर महीने में, फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि अक्टूबर महीने में इसको लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो मैंने उसको भी काउंट कर लिया, अपने प्रेजेंट को भी, और एंड तक काउंट कर लिया कि मुझे 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो हम यूज करते हैं ऐसे, जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। जैसे कम अक्टूबर, या हम बोल सकते हैं कम अक्टूबर, तो ये हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में। देखिए, आने वाले अक्टूबर महीने में, आई, अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, आई विल हैव बीन, सॉरी, विल हैव बीन हमने राइट किया आफ्टर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखते हुए, लिखने को राइट बोलते हैं, तो हमने क्या यूज किया, आईएनजी, राइटिंग दिस बुक। यस,
for 10 years, अब मुझे 10 साल हो जाएंगे। अब जब हम for और since का यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? for हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर हमको टाइम नहीं पता, और जब हम को पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं since। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। रहना हमने पहले से स्टार्ट कर दिया, अभी हम रह ही रहे हैं, और इस महीने के अंत तक हमें 5 साल हो जाएंगे। जब भी हम इस प्रकार बोलते हैं तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो हमने ब्रेक के सेंटेंस को वी यूज एज ए कोमा, सब्जेक्ट स्टार्ट के, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, रहने को लिव बोलते हैं तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग यहाँ पर फॉर 5 years। क्लियर? तो चलिए, ये थे हमारे एग्जाम्पल, कुछ इसके एग्जाम्पल थे कि समझेंगे हम कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने यूज किया। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपली कुछ नहीं पुट करना, वही वही चीज रहेगी। नंबर थर्ड पोजीशन पे आपको नोट यूज करना है। सेम स्ट्रक्चर, अगर आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं तो आपको नेगेटिव लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, कि आपको हमेशा नंबर थर्ड नंबर पोजीशन पर आप नोट यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। जो भी टाइम गिवन है वो हमको एंड में हम राइट डाउन करते हैं। यस, हम 4 घंटे से खरीदारी नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, या हम 4 घंटे से खरीदारी कर रहे होंगे तो इसको नेगेटिव में बदल दिया, नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, वी विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर 4 hours। ओके, तो विल नॉट, तो सिंपली वी पुट नॉट एंड नंबर थर्ड पोजीशन। आपको कुछ में ध्यान देना, आपको नंबर थर्ड पोजीशन पे आपको सिंपली पुट करना है। आप जब भी अफर्मेटिव को चेंज करते हो नेगेटिव में तो आप चेंज करना, ये नहीं कि आप अगर हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव भी यूज करते हैं हम, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी यूज करते हैं उसमें, है ना। तो ये हमारा सिंपल जो हम यूज कर रहे हैं उसको अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। वी विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर आवर्स। ना सेकंड सेंटेंस, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। हम वही कर रहे हैं, एक्चुअली हम प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ नेगेटिव भी यूज कर रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं कि वो नहीं पढ़ रही है। 2 दिन से जो काम है, नहीं पढ़ने का काम है, वो भी देखिए होता है। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। सो हम जब भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्टली सब्जेक्ट इज हियर शी, आफ्टर दैट वी यूज विल नॉट हैव बीन। ओके, पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, उसके साथ हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, रीडिंग फॉर 2 days। ओके, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days।